हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 का लेवल 2। जैसा कि आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में लेवल 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें ऑन एन एवरेज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए थे। जैसा कि अब तो सीबीएसई ने चैप्टर्स को भी डिक्लेयर कर दिया है कि कौन से चैप्टर टर्म 1 में, कौन से टर्म 2 में आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, टर्म 1 में जैसा कि चैप्टर नंबर 2 आपका आ रहा है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें बता दिया गया है कि आपका डिवीजन एल्गोरिथम आपको नहीं स्टडी करना है, केवल और केवल आपको जीरोस और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को ही स्टडी करना है। तो उन पर बेस हम कुछ और क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। सो स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखकर कंफ्यूजन में मत पड़ना, इससे पहले क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो लेवल 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। इफ टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर √5 एंड -√5 देन द थर्ड जीरो इज। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज हमारे पास है, तीसरा जीरो हमें निकालना है। तो थर्ड जीरो निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। तो बच्चों सुनो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिस वैल्यू को उठाकर अगर हम पॉलिनोमियल में रखें और सॉल्व करके आंसर अगर हमारा जीरो आ जाए तो उस एक्स की वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यह हमारे पास ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक वैल्यू तो ऐसी होगी जिसको उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो मेरा आंसर जीरो आएगा। चेक करें वो कौन सी वैल्यू है। तो देखो ध्यान से, अगर x की जगह 1 रखते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ -5 और -5 कितना हो जाएगा -10। तो -10 में से +2 करोगे -8, तो जीरो तो नहीं आया, तो a तो नहीं होगा। अब b वाले पर आओ। अगर आप -1 रखते हो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 का क्यूब क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। और यहाँ जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो आप ही देख लीजिए, 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस +5, 5 से 5 और आंसर क्या आ गया 0। तो इसकी तीसरी जीरो क्या होगी -1 होगी, वह वैल्यू जिसको रखने से ये पॉलिनोमियल आंसर हमें जीरो देगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस देन द थर्ड जीरो। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है ना, स्वयं करना है, सेल्फ करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 एंड 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? हमसे बोल रहे हैं कि वो पॉलिनोमियल की संख्या बताइए जिनके जीरोस -2 और 5 है। सोचो, पहली दृष्टया देखकर हमें यह लगता है कि साहब ऐसा एक ही पॉलिनोमियल होगा। समझना ध्यान से, हमने क्या सीखा है, x² -α + बीटा x + अल्फा बीटा, यही तो समझा है। बाहर इसके k होता है कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अगर आप यहां रखोगे तो आपको क्या मिलेगा x²। अब देखो अल्फा + बीटा मतलब 5 और -2 को प्लस करोगे तो 3 आएगा, 3x। और यहां देखो अल्फा × बीटा मतलब 5 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो -10 आएगा। अब सुनो, अब आप कह रहे होंगे ये एक ही तो पॉलिनोमियल ऐसा है, नहीं, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। कैसे? समझो, अगर मैं k की वैल्यू 2 ले लूं सपोज करो, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा 2x², 2 3 = 6x और 20। इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस -2 और 5 भी आएंगे। अगर मैं k की वैल्यू 3 ले लूं तो 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बनेगा 3x² 9x -30। इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस -2 और 5 ही आएंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं जिनके जीरोस ऑलवेज -2 और 5 ही रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 3 पॉलिनोमियल। अगर ऑप्शन इनफाइनाइट होता तो वह ज्यादा बेटर होता। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस -2 एंड 5 मीन्स वो किसी एक के नहीं है, वो पूरी फैमिली के हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसे कितने पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। इस ऑप्शन में तो मोर देन 3 जाएंगे, बाकी का इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, द सम ऑफ हुज जीरोस, जिसके जीरोस अल्फा और बीटा का सम कितना है 0 है।
और बोला इफ 1 0 इज 3, मतलब मान के चलिए अल्फा आपका 3 है और अल्फा और बीटा का सम 0 है। मैं अपने मन से नहीं करा, क्वेश्चन बोल रहा है भाई, ठीक है ना। सम ऑफ हु जीरोस इज 0, मतलब सम कितना है 0। अब एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू अगर आपने यहां रखी 3, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, प्लस इधर जाके 3 हो जाएगा माइनस का, तो बीटा की वैल्यू आ गई -3। अब अल्फा भी है और बीटा भी है और फॉर्मूला भी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, वैल्यू रख दो। अब देखो अल्फा की जगह रखा 3 और बीटा की जगह -3, 3 से 3 कट गया 0, तो ये माइनस वाला टर्म तो चला गया। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू क्या है -3, 3 इंटू -3 क्या आता है, 3 इंटू -3 -9 ना। तो अब जब यहाँ -9 रखोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² - 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। आप ना इन क्वेश्चंस को फिल्टर क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना, ऐसा नहीं है जो अभी अभी टर्म वाइज जो सिलेबस डिवाइड किया है सीबीएसई ने, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि चैप्टर 2 अलजेब्रा में कंसिडर किया जाएगा और उसमें से केवल और केवल हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन स्टडी करना है। तो एक्सरसाइज 2.1 2.2 पर बेस्ड ही ये एमसीक्यू हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है इनमें से भी आप कुछ सिलेक्टेड डिस्कस करें, नहीं, आपको ये सब पढ़ने हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका एक जीरो -3 हमें प्रोवाइड किया गया है और हमसे कहा है कि k की वैल्यू निकालिए। सो स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू अगर हम x की जगह पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। मतलब x की वैल्यू अगर मैं -3 यहाँ पुट कर दूं तो मेरा आंसर 0 होना चाहिए, उसकी हेल्प से मैं k की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए अभी यहाँ x की जगह आपको क्या पुट करना है, x की जगह पुट करना है -3, तो देखो -3 और यहाँ पर भी आप पुट करोगे -3 + 1 = 0। अब देखिए -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 9k और 9 1 जा 9, ये हो जाएगा -3k + 1 = 0। 9 में से 3 घटाओगे तो 6k और -9 और +1 अगर आप करोगे तो माइनस का 8 मिलेगा, तो k = 8/6, 2 4 जा 2 3 जा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ध्यान रखना है जीरो का मतलब क्या होता है, वो वैल्यूज को अगर पॉलिनोमियल में रख दें तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में से आप फिल्टर मत करना। मैंने पहले ही एक्सरसाइज 2.1 2.2 पर बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं इस चैप्टर में, तो आपको ये सब क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी ओपी क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी। देखो हमसे बोल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास ये है और हमसे कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकलेंगे क्या वो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या वो दोनों नेगेटिव होंगे, क्या वो दोनों इक्वल होंगे, कि क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, हमसे जीरोस नहीं निकलवा रहा है, हमसे बोल रहा है कि उनका साइन क्या होगा, उनके आगे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो समझिए जैसा ये आप प्लस देख रहे हो, ये प्लस देख रहे हो, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये ध्यान रखना कि सिंप्लीफाई करते समय आपको ये, जब इसको आप सिंप्लीफाई करके 4 टर्म में ब्रेक करोगे तो चारों टर्म में आपको प्लस 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 मिलने वाला है। ठीक, तो जब आप चारों टर्म में प्लस 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 देखोगे तो जब इसमें से आप कॉमन लोगे तो भी प्लस के साथ वैल्यू जाएगी और यहाँ से भी प्लस के साथ वैल्यू कॉमन जाएगी, और जब प्लस के साथ वैल्यू कॉमन जाएगी तो वो राइट में जाके क्या हो जाएगी, x के इक्वल्स टू में जाके नेगेटिव ही तो हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से दोनों वैल्यूज आपको क्या मिलने वाली है, नेगेटिव ही मिलने वाली है। तो दैट्स वाई बोथ नेगेटिव। ये वाली बात आपको फील होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमसे ये नहीं कहा गया है कि उनकी वैल्यूज निकालिए, यहाँ पर हमें केवल और केवल यह बताना है कि हमारे जो दोनों जीरोज आएंगे उनके साइन क्या होंगे। तो यहाँ पर उनके साइन क्या निकल के आएंगे, बोथ नेगेटिव। ठीक है ना, ध्यान रखना जब इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद जो दो वैल्यूज में ब्रेक होगा तो वहां से पॉजिटिव वह भी पॉजिटिव, जब कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव का साइन जाएगा, जब x = 0 रखेंगे तो प्लस की वैल्यू उधर जाके नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। समझो इधर, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस 2 और -3 है। हमें बोला है कि a और b की वैल्यू बता दो, तो एक बार तो x की जगह 2 पुट कर दो। देखो ध्यान से,
जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो देखो 4 प्लस, और यहाँ x की जगह 2 पुट करोगे तो देखो 2a प्लस 2 बन जा 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो 2a प्लस बी, 4 और 2 6, इधर जाके 6, पहली इक्वेशन, ठीक है ना। अब x की वैल्यू -3 पुट कर दो, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और प्लस a प्लस 1, और x की वैल्यू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो देखो 9 और -3a -3 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो आपका हो जाएगा -3a प्लस b इक्वल्स टू, 9 में से 3 घटाओगे प्लस का 6, उधर जाके माइनस का 6। अब इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर दो, कैसे देखो ध्यान से, साइन बदल दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, b से b कट गया, 3a में से एक a घटाओगे तो एक a बचेगा, और 6 से 6 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0। अब a की वैल्यू उठा के 0 पुट कर दो, जब आप इस इक्वेशन में a की जगह 0 पुट करोगे तो देखो ध्यान से, 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल्स टू -6, तो ये तो 0 हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, डी आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, पहले x की जगह 2 पुट करो, फिर दोबारा में x की जगह -3 पुट करो, दो इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल के आ गया। अब देखो द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बताइए कि उनका साइन क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का हो गया 26 क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जब आप इसको ब्रेक करोगे दो टर्म में ब्रेक होगा, टर्म में ब्रेक होने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएंगी वो धनात्मक पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, जब x के साथ वो पॉजिटिव है तो अपोजिट में जाके वो नेगेटिव हो जाएंगी, दैट्स वाई वहां पर भी हमेशा नेगेटिव आंसर आपको मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, कभी भी वो पॉजिटिव नहीं होंगी, यही बात सही है क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव ही आंसर देगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ वैल्यूबल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों कुछ मजेदार क्वेश्चन आपके सामने फिर दोबारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसमें बोला है गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज, इसका एक जीरोज मानो अल्फा बीटा गामा, आपके पास 3 जीरोज है, उनमें से अल्फा मानो 0 है, और बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज, बाकी की दोनों जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं क्या कि आपने 3 रिलेशन पढ़े हैं, एक तो अल्फा बीटा गामा और एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, और ये आपका माइनस डी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब आप ही बता दीजिए बीटा गामा की वैल्यू हम कहाँ से निकालें जब अल्फा हमारा 0 हो। तो देखो ध्यान से, ये वाला रिलेशन आपको दिख रहा है, ध्यान से देख लो, दिख रहा है ना। अब देखो अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये 0 यहाँ पर पुट कर दो, ये भी 0, तो बीटा गामा की वैल्यू क्या आएगी आप ही बताइए, बीटा गामा की वैल्यू सी अपॉन ए आएगी कि नहीं आएगी, चेक कर लो। तो हमें बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस, बीटा गामा का मल्टीप्लाई क्या होगा, सी अपॉन ए होगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोला इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो -1 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, तो बाकी की दोनों जीरोस, मतलब जैसे अल्फा आपका -1 है तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। ओके तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, आपको अल्फा की वैल्यू -1 दे रखी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ पहले, अगर इसका एक जीरो -1 है तो मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरोस हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, उस जीरोस को हम x की जगह पुट करके बराबर 0 रख सकते हैं। देखो तो अगर x की वैल्यू मैं इसमें -1 पुट कर दूं तो ध्यान से देखना, यह -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, -1 का क्यूब -1 होगा, ये -1 का स्क्वायर +1, और ये -b प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब ये एक रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस आपको निकालना है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, आपने पता है अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर, -d अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है ना। माइनस, अब देखो d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c है ना, चेक कर लो, चेक करो, c है ना, c, और a की वैल्यू x क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है तो वो नहीं लिखते, ठीक है ना।
अब एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, -1, तो अल्फा की जगह -1 पुट कर दूं। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू सी। इज इट क्लियर ना, चेक कर लो आराम से, ठीक है ना। अब ये बताओ, मैं अगर यहां से सी की वैल्यू निकाल के यहां रख दूं तो क्या कहते हो, बीटा इंटू गामा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चेक करो आराम से, कोई जल्दी नहीं, जबरदस्ती नहीं है, आराम से चेक करो। एक बार फिर समझाऊंगा, पहले मैं सी की वैल्यू निकाल के रख देता हूं, एक बार फिर समझाऊंगा। देखो सी की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, और -b इधर जाके क्या हो जाएगा +b, और ये +a इधर जाके क्या हो जाएगा -a। यही आंसर होगा। एक बार फिर समझो, पहले आंसर देख लें आ गया कि नहीं आ गया। 1 + b - a, ये नहीं है, 1 + b नेगेटिव है यहाँ ये 1 + b - a, ऑप्शन ए सही है। अब एक बार समझो दोबारा, ठीक है ना। आपको बोल रहे हैं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 - 1 है, मतलब अगर आप x की जगह -1 पुट कर देते हो तो आपका आंसर 0 आता है। तो आपने x की जगह -1 पुट करके आंसर 0 के बराबर रखा, वहां से एक रिलेशन मिल गया। फिर आपसे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस बताओ। प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोस का मतलब बीटा इंटू गामा बताना है। तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, सी अपॉन नो -d/a के, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, -d/a के। तो -d की वैल्यू रखी, माइनस से माइनस कट गया, और बीटा गामा बराबर सी, और सी की वैल्यू यहां से निकाली और पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। अब सुनो, गिवन दैट two of the zeros of the cubic polynomial are 0। साहब अल्फा बीटा 0 दे रखे हैं, तो बोले हैं गामा की वैल्यू बता दो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a होता है साहब। -b की वैल्यू b ही है, a की वैल्यू a ही है, ये 0 ये 0, तो गामा क्या आ गया बच्चों, -b/a, -b/a, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। भाई ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा करें, बिना पेन उठाई करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहते हो। चलो देखो, आपको बोल रहा है अगर एक 0 इसका 2 है, एक 0 2 होने का मतलब x की वैल्यू आप यहां 2 पुट कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 इधर रखोगे तो 2 3 जा क्या होगा 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, और +10 उधर जाके क्या हो जाएगा -10, तो k की वैल्यू क्या हो गई -10। अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। देखिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरोस मतलब एक अल्फा जो है वो नेगेटिव ऑफ द अदर, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू नेगेटिव है दूसरे के, मतलब बीटा के। अल्फा इज नेगेटिव ऑफ बीटा, मतलब बीटा तो बीटा है ही, लेकिन अल्फा क्या है माइनस बीटा है। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि अगर बीटा की वैल्यू मैंने 3 ले ली, ठीक, तो बीटा तो हमारा 3 रहेगा, लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 -3 कुछ भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अब सुनो, अब हमसे बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसी दो जीरोस हैं तो बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्फा -3 और बीटा 3 है तो इसकी हेल्प से अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, इसी वीडियो में फॉर्मूला लिखवाया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 + -3 0, और अल्फा इंटू बीटा 3 × -3 -9। तो एक बात बताओ, यहां से पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा x² - 9। ये तो वही हो गया जो एक क्वेश्चन भी किया था इसी वीडियो में, ठीक है ना। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, हैज नो लीनियर टर्म, तो इसमें कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगा। लीनियर टर्म मतलब x वाला कोई टर्म नहीं होगा, तो देखो x वाला कोई टर्म नहीं है ना, बात सही है। एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ x नहीं हो वो नेगेटिव होगा, तो भाई साहब नेगेटिव ही है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेना।
एक जीरो दूसरे के निगेटिव है, इसका मतलब ये है कि अगर एक 3 है तो दूसरा -3, अगर एक 5 है तो दूसरा -5, अगर एक -3 है तो दूसरा 3। दैट्स इट। बढ़ो आगे देखो क्वेश्चन में 34, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल हैं तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, इसमें 4 कर्व आपके सामने है। पहले ये क्वेश्चन फिर हम 34 करेंगे इसकी हेल्प से। कैसे समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, बहुत ओपी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगभग एग्जाम में मिलता ही मिलता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ नहीं है। देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि इसके रियल जीरोज नहीं निकलेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रियल जीरोज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसका ग्राफ ये। यहां ये ग्राफ, ये सेकंड वाला ग्राफ समझना, पहला वाला ग्राफ क्या बताता है कि रियल जीरोज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सेकंड ग्राफ क्या बताता है कि केवल एक जीरो, मतलब समझना, इक्वल जीरो एग्जिस्ट करेंगे। बात समझ रहे हो ना, इक्वल जीरो एग्जिस्ट करेंगे। ये वाला ग्राफ क्या बताता है, इक्वल जीरो एग्जिस्ट करेंगे, और ये वाला ग्राफ क्या बताता है कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पर दो रियल नहीं है, इसका मतलब बात दो की तो हो रही है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो इस क्वेश्चन का 34 से क्या रिलेशन है? अरे भाई रिलेशन है, समझो क्या। देखो, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अब ये बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ इक्वल जीरोस बता रहा है, तो वो यही ग्राफ तो है। तो ऐसे कितने ग्राफ बन सकते हैं? 2 ही ग्राफ बन सकते हैं, एक तो ये बन गया और एक मैं स्पेस बना लूं, मान के चलो एक आपका ये बन गया, ठीक है ना, एक ये बन गया और एक ये दोनों ही ग्राफ इक्वल रूट या इक्वल जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। एक बात बताओ, मैंने लेवल 1 वीडियो में बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ मैंने आपको इन कर्व के बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करी थी। मुझे आशा है वो आपको पक्का अच्छा लगा होगा। अब समझो था, इधर और इधर वही उसी लेवल 1 वीडियो के क्वेश्चन के बेस पर मैं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको ये समझने के लिए वो आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब समझो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात बताओ, ये जो पैराबोला है ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर अपवर्ड हो तो a ग्रेटर देन 0 होता है, और जब अपवर्ड है तो c को पॉजिटिव, देखो ओरिजिन से ऊपर काट रहा है ना y को, तो यहाँ पर c भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब नीचे देखो, यहाँ देखो, ये डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड होने का मतलब a लेस देन 0, और देखो जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो y एक्सिस को नीचे ही काटेगा ना, तो यहाँ पर c भी -0। क्यों बताया हमने, ये ऑप्शन पढ़ते हैं। C एंड A हैव अपोजिट साइन, क्या इन दोनों के अपोजिट साइन है? नहीं, ये ऑप्शन गलत। C एंड B हैव अपोजिट साइन, B की बात क्यों कर रहे हो भाई, B की वैल्यू भी निकलवाओगे, B की वैल्यू भी चाहिए, चलो चेक कर लो भाई। देखो ओके ओके ओके, यहां पर समझना बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यही तो बताया था कि ये जो पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a और -d/4a, ठीक है ना। लेकिन यहां तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ध्यान से देख लो, ये तो यहां क्या होगा, 0, नहीं 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 नहीं, यहाँ x 0 नहीं होगा, यहाँ y 0 होगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो कहने का मतलब है इसका साइन हमें बताना है कि साइन 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। चलो भाई ये भी समझ लो, तो आपने क्या करना है, ये -b/2a है ना, -b/2a, ध्यान से जज करना, -b/2a का साइन हम कैसे पता करते हैं, यहां से पता करते हैं। कैसे? देखो -b/2a, अगर a 0 से बड़ा है, अगर a 0 से बड़ा है तो यहां देखो a पॉजिटिव होगा। पहले तो ये देखो, आप ये देखना, जब ये वाला पार्ट यहां पर कट करेगा तो यहां पर कट करने का मतलब है कि ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को कट कर रहा है, ठीक है ना।
तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को कट करने का मतलब है कि ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है ये 0 से बड़ा होगा। ये बात फील करो, जब यहां कट करेगा तो ये वाला पार्ट आपका 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि अब आप यहां पर ए आपका पॉजिटिव है, समझो ध्यान से, ए पॉजिटिव है ना, तो ए ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो ये 0 के साथ 0 ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये माइनस जब यहां से हटता है तो ये साइन बदल जाते हैं, तो बी इज लेस देन 0। अब ये देखो बी ए सी, तो आपको बोल रहे हैं सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, लेकिन बच्चों यहां तो आपको दिख रहा है कि ये अपोजिट साइन है, सी का और बी का अपोजिट साइन है, सी बड़ा है बी छोटा है। लेकिन अगर मैं ऐसा ना बना के कर्व ऐसा बना देता, जब क्या करते आप, समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ रहे हो, ध्यान से समझो। अगर मैं ये वाला कर्व ले लेता, जब क्या करते आप, ये भी तो 0 बता रहा है इक्वल, समझो, ये भी इक्वल 0 बता रहा है, ये भी इक्वल 0 बता रहा है, कर्व तो कोई सा भी हो सकता है, कर्व तो इसके साथ ये भी माना जाएगा। ठीक ठीक ठीक। अगर मैं ये वाला कर्व ले लेता, जब b की वैल्यू कैसी होती चेक कर लें एक बार, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये वाली वैल्यू अगर मैं लेता तो ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो ये माइनस बी अपॉन 2a कैसा हो जाता, 0 से छोटा। अब एक बात बताओ, a की वैल्यू तो हमेशा बड़ी रहेगी, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो a की वैल्यू पॉजिटिव होती तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता, पॉजिटिव, तो ये तो 0 के साथ वैनिश खत्म हो जाता। अब माइनस बी इज लेस देन 0। अब एक बात बताओ, जब माइनस बी यहां से हटता, माइनस हटता तो इधर जाता और ये साइन बदल जाते, इसका मतलब b इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ, अब b का और c का साइन क्या अलग है, नहीं ना, एक ही साइन है ना, लेकिन बी ऑप्शन बोल रहा है सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, तो बी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी जरूर हो गया, लेकिन आपको फील करना चाहिए, एक बार नहीं तो 2 बार देखना, पक्का समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, C एंड A हैव द सेम साइन, यहां देखो C का और A का सेम साइन है, यहां देखो C और A का सेम साइन, मतलब दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका C ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा, ज्यादा क्या, पूरा करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ओपी क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और बच्चों, जैसा कि सीबीएसई ने अपने टर्म्स एंड पॉलिसीज को क्लियर कर दिया है, उसी पर बेस्ड अभी तो मार्डी शर्मा को सॉल्यूशन को मतलब प्रोवाइड आपको करा रहा है, लेकिन आगे इन्हीं में हम सीमित नहीं रहेंगे। हमारा पहले से लेके लास्ट तक एक ही टारगेट है कि जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो या आपके स्कूल में आने वाला एग्जाम हो, उनमें आने वाले क्वेश्चन हम आपको पहले ही क्लासेस में करवा चुके हों, वीडियोस में प्रोवाइड करवा चुके हों। सो स्टूडेंट्स, आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। दैट्स इट।